सुप्रभात बच्चों। हिंदी की इस तासिका में आप सबका स्वागत है। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। आज हम दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 5 झंडा ये पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम भारत देश के निवासी हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज एकता का प्रतीक माना जाता है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ध्वज का मतलब है झंडा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगे के सबसे ऊपर के पट्टी में कौन सा रंग है? केसरिया रंग है। बीच के पट्टे में सफेद रंग है और सबके नीचे के पट्टी में हरा रंग होता है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी में अशोक चक्र होता है, जिसमें समान दूरी पर 24 तिलियां होती है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता का, एकता का, सम्मान का प्रतीक है। तिरंगे का केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग सच्चाई, शांति का प्रतीक माना जाता है। हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय झंडा कब फहराया जाता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। बच्चों, कभी भूलकर भी अपने झंडे को नीचे मिट्टी में मत गिरने देना। हमारे देश के झंडे का हमें आदर करना चाहिए। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ क्रमांक 5 झंडा। ये झंडा विद्यार्थी और शिक्षकों ने वृद्धाश्रम में फहराया है। हम इस पाठ का चित्रवाचन करते हैं। दिए गए चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? वृद्धाश्रम। इस वृद्धाश्रम का नाम है बसेरा। बच्चों, वृद्धाश्रम ऐसा स्थान है जहाँ वृद्धों के रहने के लिए आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस वृद्धाश्रम का नाम है बसेरा। बसेरा का अर्थ है जहाँ लोग रह सकते हैं, यानी विश्राम कर सकते हैं। बच्चों, वृद्धाश्रम में आनंद और खुशी आए हैं। वृद्धाश्रम पताकाओं से सजा है और फूलों से रंगोली भी बनाई गई है। वृद्धाश्रम में ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वृद्धाश्रम में पाठशाला के शिक्षक और विद्यार्थी भी आए हैं। सभी लोग झंडे को आदर से सलामी दे रहे हैं। ध्वजारोहण में दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हुए हैं। वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है। आज हमने इस पाठ में वृद्धाश्रम और झंडे की जानकारी ली। अब हम श्रवण करते हैं। सुनो और दोहराओ। यहीं पर कुछ नीचे बॉक्स में शब्द और वाक्य दिए हैं, उसका हम श्रवण करते हैं। इडली, झुंड, दिरांड, मंडरू, जोड़, कड़ाही, कड़क, झरना, अंडा, प्रातः, सुअब, झंडा, सलामी, वृक्ष, बैसाखी, साड़ी, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं, आंगन, चबूतरा, दिव्यांग। हमने शब्द पढ़े, अब हम वाक्य पढ़ते हैं। आनंद और खुशी, वृद्धाश्रम गए हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही
रहते हैं। वृद्धाश्रम पताकाओं से सजा है। फूलों से रंगोली बनाई गई है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं। ध्वजारोहण में दिव्यांग भी शामिल है। वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है। यहाँ पर नीचे देखो, कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना। आपको उनका अनुरेखन करना है। अनुरेखन का मतलब होता है जो अक्षर आपको दिए गए हैं उन्हें आपको पेंसिल से फिर से दोहराना है, उसे अनुरेखन कहते हैं। यहाँ पर आपको ड, झ, ड, अंग, आहा कुछ स्वर और कुछ व्यंजन दिए हुए हैं। इनका आपको अनुरेखन करना है। इस पृष्ठ को ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है भाषण संभाषण। आपको चित्र को पहचानना है और बोलना है। ड से डमरू, झ से झरना, अम से अंगूर, ड से सड़क, अंग, आहा वाचन। अब हम बॉक्स में जो शब्द और वाक्य दिए हैं उसका वाचन करते हैं। पहले शब्द का वाचन करते हैं। झेप, झुंड, झूला, डोली, खंडवा, तवाड़, पापड़, झरना, झिझक, पगड़ी, अतः, डंका, डोडी, डिलडोल, पतड़ंग, अड़ंग, अतः, पंच, संत, घंटी। हमने सारे शब्द का वाचन किया। अब हम वाक्य का वाचन करते हैं। संगीता कंगन रख, अंबर मंजन कर, पंकज पापड़ ला, अंगद डंडा पकड़, संजय पंखा चला, सुनीति रंगोली में रंग भर। बच्चों, हमने शब्द और वाक्य का वाचन किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है लेखन। समझो और लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द और चित्र दिए हैं। तुमको चित्र और शब्द का निरीक्षण करना है। उनके नाम बताने हैं। उनकी समान ध्वनि को पहचान कर खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा आपको लिखना है। सबसे पहले है डब्बा, मंडप, डलिया। हम इन तीनों शब्दों को ध्यान से सुनते हैं तो हमें तीनों शब्दों में ड अक्षर की समान ध्वनि सुनाई दे रही है। तो आगे की खाली जगह में हम इडली लिख सकते हैं, झुंड भी लिख सकते हैं। अगला अपना चित्र है भेड़ का। भेड़, जोड़ना, पहाड़। इन शब्दों में हमें ड की ध्वनि सुनाई देती है तो हम आगे की खाली जगह में पापड़ लिख सकते हैं। अगला चित्र है झबला, फुलझड़ी, जहाज। हमें इन तीन शब्द में झ अक्षर की समान ध्वनि सुनाई दे रही है तो आगे की खाली जगह में हम झरना लिख सकते हैं। अगला चित्र है अंजीर, कंदील, जंजीर। हमें इन तीनों शब्द में अम की समान ध्वनि
सुनाई दे रही है। तो हम आगे की खाली जगह में संगीत या घंटी लिख सकते हैं। अपना अगला चित्र है नमः, अतः, अतः। इन 3 शब्द में हमें आहा की समान ध्वनि सुनाई दे रही है। तो हम खाली जगह में प्रातः भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फूलों से डैश बनाई गई है। फूलों से रंगोली बनाई गई है। सभी डैश को सलामी दे रहे हैं। सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं। विद्यार्थी और डैश भी आए हैं। विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। अम और आहा वाले शब्द पर गोल करो। धन्यवाद बच्चों। अगली तासिका में हम फिर मिलेंगे।